लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है और इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स। तो बच्चों यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन हैं, इन नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी एक्सप्रेशन या नंबर मिले उसकी मिनिमम वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? देखो ये जो प्रॉब्लम है आपके जेई मेन 2011 में पूछा गया है, सेम ऐसा ही प्रॉब्लम एक जेई मेन 2022 में भी पूछा गया है। ये दोनों प्रॉब्लम क्या है, सेम है, लेकिन पूछने के तरीके अलग हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस प्रॉब्लम की हेल्प से हम लोग इस जो जेई मेन 2022 में पूछा गया इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं डिटेल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो जैसे मान लो हमारे पास n पॉजिटिव नंबर्स हैं, हमारे पास क्या है, n पॉजिटिव नंबर्स हैं। पहला नंबर क्या है, a1, दूसरा नंबर a2, तीसरा नंबर a3 एंड सो ऑन अप टू an पॉजिटिव नंबर्स हैं। और अगर हमें अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर्स कैलकुलेट करना हो तो कैसे लिख पाएंगे हम लोग? अर्थमेटिक मीन क्या होगा इन दोनों इन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an डिवाइडेड बाई n। ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन अप टू an टू द पावर 1 बाई n। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कहाँ पढ़ रखी हैं? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। वहाँ पे एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। जो अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट की यूज़ से हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर मैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो हम लोगों ने n नंबर्स के लिए कैलकुलेट किया है इस इनइक्वलिटी में सब्स्टिट्यूट करूँ तो देखना हमें क्या मिल जाएगा। यहाँ पे हमें मिलेगा, मैं लिख सकता हूँ कि a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an डिवाइडेड बाई n। ये अर्थमेटिक मीन हो गया। ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू a1 a2 a3 a3 एंड सो ऑन अप टू an टू द पावर 1 बाई n। तो यहाँ से हमें एक इनइक्वलिटी मिल जाएगी। देखना कौन सी इनइक्वलिटी मिलेगी, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an की जो वैल्यू होगी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an टू द पावर 1 बाई n। तो अगर आपके पास n पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ये इनइक्वलिटी आप राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। और इसी इनइक्वलिटी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। ये आपको हमेशा मेमोराइज करके रखना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स को ऐड करके एडिशन के बाद जो भी एक्सप्रेशन मिले उसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इन नंबर्स को ऐड करें तो कैसे ऐड कर पाएंगे, ये हो जाएगा, यहाँ देखना, ये हो जाएगा a टू द पावर -5 प्लस a टू द पावर -4 प्लस 3a टू द पावर -3 प्लस 1 प्लस a टू द पावर 8 प्लस a टू द पावर 10। इन नंबर्स को हम लोगों ने ऐड कर लिया तो हमें क्या मिल गया, एक एक्सप्रेशन मिल गया। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करनी है। इस गिवन एक्सप्रेशन को हम अगर दोबारा रीराइट करें, दोबारा से लिखें तो देखना हम कैसे लिख पाएंगे। मैं क्या करूँगा, इस वाले टर्म को देखना कैसे लिखूँगा। इस वाले टर्म को अगर मैं यहाँ पे अगर दोबारा से लिखने की कोशिश करें तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, a टू द पावर -5 प्लस a टू द पावर -4 प्लस a टू द पावर -3 प्लस a टू द पावर -3 प्लस a टू द पावर -3 प्लस 1 प्लस a टू द पावर 8 प्लस a टू द पावर 10।
इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, यानी दोनों बोथ आर सेम थिंग। बस मैंने क्या किया, 3 इंटू ए टू द पावर माइनस 3 को ए टू द पावर माइनस 3 प्लस ए टू द पावर माइनस 3 प्लस ए टू द पावर माइनस 3 ऐसे लिख दिया। अब देखो इस एक्सप्रेशन में हमें कितने टर्म्स मिल गए या कितने नंबर्स मिल गए, 8 टर्म्स या 8 नंबर्स मिल गए। ये सभी नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं तो हम इन नंबर्स के अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, इन नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 8 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन 8 नंबर्स के अर्थमेटिक मीन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे या अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। देखो हम लोगों ने ऐड ऑलरेडी कर रखा है, सिंपली हमें इसमें क्या करना होगा, डिवाइड बाई 8 करना होगा। तो अगर मैं डिवाइड बाई 8 कर दूं तो ये क्या मिल जाएगा, हमें मिल गया अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर्स। इन 8 नंबर्स के अर्थमेटिक मीन को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो मैं लिख पाऊंगा इसको, कैसे लिखूंगा, यहाँ पे देखना, मैं लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज 8 नंबर्स। तो क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, ए टू द पावर माइनस 5 इंटू ए टू द पावर माइनस 4 इंटू ए टू द पावर माइनस 3 इंटू ए टू द पावर माइनस 3 इंटू ए टू द पावर माइनस 3 इंटू 1 इंटू ए टू द पावर 8 इंटू ए टू द पावर 10 टू द पावर 1/8। ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, कैसे कर पाएंगे, देखो अगर मैं उन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूं जिनकी पावर क्या है, नेगेटिव है, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखना यहाँ पे मिल जाएगा हमें ए टू द पावर माइनस 18 इंटू, इन दोनों टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मिल जाएगा ए टू द पावर 18 टू द पावर 1/8। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए टू द पावर 18 माइनस 18 टू द पावर 1/8। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू द पावर 0 टू द पावर 1/8। अब देखना यहाँ पे ए टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए टू द पावर 0 की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ए ग्रेटर देन 0, यानी ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, ए 0 नहीं है, क्वेश्चन में दिया है ना, यहाँ देखो ए इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि ए 0 नहीं है, तो हम ए टू द पावर 0 को 1 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख पाएंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1 टू द पावर 1/8। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी गिवन एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अगर दोबारा से इसको लिखें तो हम लोग लिख पाएंगे ए टू द पावर माइनस 5 प्लस ए टू द पावर माइनस 4 प्लस 3 ए टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 प्लस ए टू द पावर 8 प्लस ए टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 8 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से देखो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा ए टू द पावर माइनस 5 प्लस ए टू द पावर माइनस 4 प्लस 3 ए टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 प्लस ए टू द पावर 8 प्लस ए टू द पावर 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। लिख सकते हैं या नहीं। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ए टू द पावर माइनस 5 प्लस ए टू द पावर माइनस 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 प्लस ए टू द पावर 8 प्लस ए टू द पावर 10 की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 8 के बराबर हो जाएगी या नहीं, क्योंकि ये गिवन एक्सप्रेशन या तो 8 के बराबर है या 8 से बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 8। ठीक है, तो ये जो है ये आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और अगर ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से आपको राइट आंसर चूज़ करना हो तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे मान लो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, जैसे इस प्रॉब्लम की मैं बात करूं, ये जो प्रॉब्लम पूछा गया वो जेईई मेन 2022 में पूछा गया है। इफ़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस एल्फा डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 व्हेन
x इज ग्रेटर देन 0 इज 14, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो प्रॉब्लम पूछा गया सेम जो अभी हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है वैसा ही है, पूछने का तरीका डिफरेंट है, पूछने का तरीका डिफरेंट। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे? देखो जो फंक्शन दिया है, सबसे पहली बात एक फंक्शन दिया है एफ एक्स एक फंक्शन दिया है, इस क्या दिया गया है, इसकी वैल्यू दी गई है 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5। और एक चीज और गिवन है, कौन क्या क्या गिवन है, एक चीज और गिवन है हमारे पास कि एफ एक्स मिनिमम की वैल्यू जो दी है वो क्या है, 14 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एफ एक्स मिनिमम की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एफ एक्स मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करके इसको 14 के बराबर सब्स्टिट्यूट करके अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। मेन पॉइंट ये है, मेन मोटिव ये है कि हम लोग यहाँ से इस फंक्शन एफ एक्स से एफ एक्स मिनिमम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो अगर इसी फंक्शन को मैं दोबारा रीराइट करने की कोशिश करूँ तो कैसे लिख पाऊँगा, मैं इस टर्म को, इस फंक्शन के पहले टर्म को दोबारा से लिखने की कोशिश करूँ तो इस टर्म को मैं कैसे लिखूँगा, मैं इसको एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 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 एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ या नहीं। मैंने फर्स्ट टर्म को इस तरीके से लिख दिया। सेकंड टर्म को मैं कैसे लिख पाऊँगा, सेकंड टर्म को यहाँ पे देखना, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूँगा, अल्फा बाई 2x टू द पावर 5 प्लस अल्फा बाई 2x टू द पावर 5। इस तरीके से मैंने लिख दिया सेकंड टर्म को, टर्म नंबर 2 को। तो इसी फंक्शन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें कितने टर्म्स मिल गए, इस फॉर्म में लिखने के बाद, इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें कितने टर्म्स मिले, हमें कितने टर्म्स मिल गए, हमें 7 टर्म्स मिल गए, 5 टर्म्स ये और 2 टर्म्स ये। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो सभी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव हैं। तो अगर मैं इन सभी 7 टर्म्स की अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी 7 टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड बाई 7 करना पड़ेगा। तो इन सभी 7 टर्म्स को ऑलरेडी हम लोग ऐड कर चुके हैं। सिंपली मैं क्या करूं, अगर मैं सिंपली डिवाइड बाई 7 करूं तो मुझे अर्थमेटिक मीन इन सभी 7 टर्म्स का मिल जाएगा या नहीं। डिवाइड बाई क्या करना है, 7। और एक चीज़ और जानते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है जस्ट कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, अभी जस्ट पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन ये है, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज नंबर्स। तो ज्योमेट्रिक मीन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू द पावर 1/7 करना पड़ेगा। तो अगर इन सभी नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो कैसे कर पाऊंगा, सबसे पहले मैं इन 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा और क्या लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, देखना है यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 5 इंटू लास्ट के 2 नंबर्स को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो इसको मैं कैसे लिख पाऊँगा, इसको लिखूँगा अल्फा बाई 2x टू द पावर 5 टू द पावर 2 टू द पावर 1/7 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व करें, फिर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लिखूंगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 10 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू यहाँ पे अल्फा टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 10 टू द पावर 1/7, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, x टू द पावर 10 है और यहाँ पे भी x टू द पावर 10 है, तो क्या है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी चीज़ को मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, इस टर्म को अगर मैं दोबारा सॉल्व करके लिखूँ तो मैं क्या लिख पाऊँगा, इसको मैं लिखूँगा अल्फा टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 7 और टू द पावर 1/7 हो जाएगा या नहीं। और इसको अगेन मैं दोबारा लिखूं तो इसको लिख पाऊंगा मैं अल्फा टू द पावर 2/7
डिवाइडेड बाई 2/7/7 ऐसे लिख पाऊँगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ देखना, ये हो जाएगा अल्फ़ा टू द पावर 2/7 डिवाइडेड बाई 2, ये मिल जाएगा। अब ये क्या है, देखो ये क्या है, ये जो है ये fx है, ये जो है fx है डिवाइड बाई 7, यानी कि यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, fx डिवाइड बाई 7 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या है यहाँ पे, अल्फा टू द पावर 2/7 डिवाइडेड बाई 2, अल्फा टू द पावर 2/7 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से fx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे fx विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा टू द पावर 2/7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से fx मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। अगर fx की वैल्यू हमेशा इसके बराबर या इससे बड़ी है तो fx मिनिमम की वैल्यू क्या लिख पाएंगे हम लोग लिख पाएंगे अल्फा टू द पावर 2/7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। और इस क्वेश्चन में गिवन था, इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, fx मिनिमम की वैल्यू जो गिवन थी वो 14 के बराबर गिवन थी। देखो यहाँ पे fx मिनिमम की वैल्यू क्या है, 14 के बराबर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम अगर 14 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको अगर हम लोग 14 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। देखना कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ये हो जाएगा अल्फ़ा टू द पावर 2/7 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू जो होगी वो 14/7 हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी 2 के बराबर। और यहाँ से अल्फ़ा टू द पावर 2/7 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 2 टू द पावर 2 के बराबर मिल जाएगी, यानी अल्फ़ा की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 2 टू द पावर 2 की पावर क्या हो जाएगी 7/2। तो इसको और सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये क्या मिल जाएगा 2 टू द पावर 7। 2 टू द पावर 7 की वैल्यू क्या होती है, 2 टू द पावर 7 की वैल्यू 128 के बराबर होती है। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से अगर आपको चूज करना है कि विच वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, देन यू चूज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा है ये दोनों ही प्रॉब्लम क्या हैं, सेम थे। मतलब अगर इस प्रॉब्लम की मैं बात करूं, इस प्रॉब्लम की बात करूं या इस प्रॉब्लम की बात करूं, ये दोनों ही प्रॉब्लम सेम थे। पूछने का तरीका, क्वेश्चन पूछने का तरीका बस डिफरेंट था। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे।